पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हमने केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट किया था। केमिकल प्रॉपर्टी में मैंने आपको दो फंडामेंटल प्रॉपर्टी बताई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द रूट। अब दो प्रॉपर्टी कौन सी थी? एक था कंबाइनिंग पावर जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं वैलेंसी से, ठीक है, और दूसरा पता था आपको केमिकल रिएक्टिविटी। आपको पता है कि केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है, कौन सा केमिकली रिएक्टिव होता है। द केमिकल रिएक्टिविटी इज रिलेटेड टू द इजी बिटवीन द इलेक्ट्रॉन लॉस और इलेक्ट्रॉन गेन। जो इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या फिर जो इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसकी रिएक्टिविटी हमेशा कैसी होती है? ज़्यादा होती है। हमें दो फंडामेंटल प्रॉपर्टी स्टडी की थी, उसमें से हमने एक और भी प्रॉपर्टी स्टडी की थी, दैट इज द पीरियोडिक ट्रेंड इन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द रूट कैसे इंक्रीज होता है ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने वाले दैट इज द वैलेंसी। पीरियोडिक ट्रेंड इन द वैलेंसी हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, कि अक्रॉस द पीरियड वैलेंसी में क्या चेंजेस होते हैं, डाउन द रूट वैलेंसी में क्या चेंजेस है वो हम स्टडी करने वाले। तो आपको पता है कि वैलेंसी क्या है। मैंने अभी इसके पहले बताया था कि कंबाइनिंग पावर को ही हम किसमें एक्सप्रेस करते हैं? वैलेंसी में न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं। अब कंबाइनिंग पावर मतलब क्या होता है कि कोई भी एक एटम दूसरे कितने एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है, ये उसका कंबाइनिंग पावर होता है और उसी को ही हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ वैलेंसी। सपोज कोई एटम की वैलेंसी 2 है, मतलब वो दो एटम के साथ जॉइन होकर दो बॉन्ड बनाता है। किसी एक एटम की वैलेंसी 3 है, मतलब वो 3 एटम के साथ जॉइन होकर 3 बॉन्ड बनाता है। तो वैलेंसी मतलब क्या कि नंबर ऑफ बॉन्ड विच फॉर्म विद अनदर एटम। वो दूसरे एटम के साथ कितने बॉन्ड से अटैच हो सकता है, कितने बॉन्ड बनाता है, कितने के साथ कंबाइन होता है, दैट इज द वैलेंसी। अब देखो यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट दिया है कि वैलेंसी जो होती है मेन ग्रुप एलिमेंट की इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और डिफरेंस बिटवीन द एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो जनरली हम क्या बोलते हैं कि वैलेंसी क्या होती है कि जितने लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी वैलेंसी, बट एक्जैक्टली सभी के लिए अप्लाई नहीं होता। सबके लिए कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा कि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले शेल में, आउटरमोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और शेल को बोलते हैं वैलेंस शेल। लास्ट वाले शेल को क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखो आपको पता है कि मेन ग्रुप एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी। अब मेन ग्रुप एलिमेंट मतलब कौन सा एलिमेंट? मेन ग्रुप एलिमेंट इज नथिंग बट द एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक ये दो ब्लॉक जो है, ठीक है, कौन से दो ब्लॉक? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। ये दो ब्लॉक के एलिमेंट को हम कौन से एलिमेंट बोलते हैं? मेन ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं। और इनकी वैलेंसी कैसे रहेगी? इस मेन ग्रुप की जो वैलेंसी है वो वैलेंसी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है, मतलब जितने लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे एक तो उतनी वैलेंसी रहती है। मतलब अगर किसी के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी, तो किसी के शेल में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसकी वैलेंसी ऐसा भी रह सकता है, या फिर कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि एलिमेंट के लास्ट वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम 8 में से माइनस कर देंगे। सपोज किसी के पास अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या करेंगे? 8 - 3 कर देंगे, तो जितना आंसर आपको मिलेगा 8 - 3 का दैट इज 5। तो उसकी वैलेंसी कितनी रहेगी? 5। समझ में आया? एक तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने नंबर ऑफ वैलेंसी उसकी रहेगी। किसी में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 3, किसी में 4 वैलेंस है तो उसकी वैलेंसी 4। या फिर हम क्या करेंगे? दूसरा ऑप्शन कि किसी की वैलेंसी अगर 3 है तो उसको हम 8 में से माइनस कर देंगे। 8 में से 3 को माइनस कर देंगे तो उसका आंसर आएगा 5, तो उसकी वैलेंसी रहेगी 5। तो आप इस दो तरीके से वैलेंसी निकाल सकते हो। तो इसको हम बेटर अंडरस्टैंड करेंगे एग्जांपल से, ठीक है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट देख लो यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट पॉइंट में देखो वैलेंसी बिकम सेम इन अ ग्रुप बट इट शोज अ ग्रेजुअल वेरिएशन अलोंग द ग्रिड। आपको पता होगा कि जो ग्रुप होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज बताए कि एस ब्लॉक में कौन से ग्रुप आते हैं? फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप, ये दो ग्रुप एस ब्लॉक में आते हैं। और पी ब्लॉक में अगर हम कंसिडर करना चाहे तो पी ब्लॉक में आपका ग्रुप 17 भी आता है, ठीक है। ग्रुप 17 13 से लेकर 18 तक पूरे आते हैं, पर उसमें से हम एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे ग्रुप 17 का। और एस ब्लॉक में हम कंसिडर करेंगे एग्जाम्पल ग्रुप फर्स्ट का। तो आपको पता है ग्रुप फर्स्ट का अगर हम फर्स्ट एलिमेंट या फिर बाकी के एलिमेंट को भी कंसिडर करेंगे तो सभी के आउटरमोस्ट, ये आउटरमोस्ट शेल है, मैंने अभी पूरा शेल ड्रॉ नहीं किया, जिसमें आपको बता रहे कि न्यूक्लियस और
ऑफ शेल रह सकती है। अगर सपोज आपकी आउटरमोस्ट शेल है तो उस आउटरमोस्ट शेल में फर्स्ट ग्रुप के आउटरमोस्ट शेल में वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी है, इसकी वैलेंसी है 1। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है सभी के लास्ट वाले शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इस ग्रुप की टोटल वैलेंसी है 1। जितने भी एलिमेंट इस ग्रुप के अंदर आएंगे सभी की वैलेंसी कितनी रहेगी, 1। 1 क्यों है, क्योंकि सभी के आउटरमोस्ट शेल में सभी के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके वजह से इस ग्रुप में पूरे कॉलम में जितने भी एलिमेंट आएंगे सबकी वैलेंसी 1 रहेगी। अब हम 17 के बारे में देखते हैं। तो 17 में क्या होगा, 17 ग्रुप एलिमेंट में भी आप जितने भी एलिमेंट को देखोगे तो सबकी वैलेंसी इसमें भी 1 है। ठीक है, अब सभी के ग्रुप 17 में सभी एलिमेंट के लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन सभी के लास्ट वाले शेल में। कौन से ग्रुप के एलिमेंट, ग्रुप 17 एलिमेंट में सभी के लास्ट वाले शेल में वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, उसकी वैलेंसी कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, बट उसकी वैलेंसी 7 नहीं है। वो हम कैसे निकालेंगे, उस 7 को 8 में से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आता है 1। तो 17 ग्रुप एलिमेंट की भी वैलेंसी कितनी है, 1 है। ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि वैलेंसी जो है वो एक तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की इतनी होती है, या फिर इट इज द डिफरेंस बिटवीन द 8 एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो एग्जांपल किसका, 17 ग्रुप का। 17 ग्रुप की वैलेंसी 1 है, लेकिन वो हमने कैसे निकाली, 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दिया। और 17 ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, सभी 17 ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, तो सबकी वैलेंसी 1 ही आएगी, फिर उसको 8 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी 1 है एंड 7 ग्रुप की वैलेंसी 1 है, बट इसकी वैलेंसी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी 8 में से लिया हुआ डिफरेंस, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाउ आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया। अब सेकंड पॉइंट में देखो, अभी हमने देखा था कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं सबकी वैलेंसी कैसे होती है, सेम। ग्रुप 1 की वैलेंसी 1 है, 70 ग्रुप की भी वैलेंसी 1 है, मतलब क्या, पूरे ग्रुप की वैलेंसी, मतलब ग्रुप में जितने भी एलिमेंट के सबकी वैलेंसी सेम। इसीलिए पॉइंट है कि वैलेंसी एकदम सेम इन अ ग्रुप, बट इट शोज अ ग्रेजुअल वेरिएशन अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड जब आप लेफ्ट राइट जाओगे तो उसमें क्या शो होगा, वेरिएशन शो होगा। अक्रॉस द पीरियड आपको वैलेंसी एक जैसे नहीं मिलती, उसमें वेरिएशन दिखेगा, और वो हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ जिसमें आपको अक्रॉस पीरियड के कुछ एलिमेंट्स दिए हुए, एक पीरियड कंसीडर करके दिया है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट दिए हुए, उसके एज एग्जांपल हाइड्राइड के बाद उसके एग्जांपल दिए, और वहाँ से हम उसकी आपको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हर एलिमेंट के नीचे दिया हुआ है, एज वेल एज सबकी वैलेंसी भी गिवन है, और उसके एग्जांपल्स भी दिए इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड। तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली ग्रेजुअल वेरिएशन कैसे होता है अक्रॉस दी पीरियड। ओके, 7.6 देखो, जिसमें हम देखेंगे पीरियोडिक ट्रेंड इन द वैलेंसी ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली वैलेंसी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको ये टेबल दिया, टेबल हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। वैसे भी अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो सबकी वैलेंसी तो वैरी करेगी, क्योंकि एटॉमिक नंबर अलग होता है, सबकी प्रॉपर्टी अलग होती है, सबकी कंबाइनिंग कैपेसिटी अलग होती है, तो अकॉर्डिंग टू दैट सभी में क्या होगा, अलग अलग वैलेंसी रहेगी। अब इसमें देखो, आपको टेबल नंबर 7.6 में आपको दिया है ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, 13, 14, 15, आपको पूरा फर्स्ट से लेकर 13 तक दिया। फर्स्ट और सेकंड जो है वो एस ब्लॉक में आते हैं, और 13 से लेकर 18 तक जो है वो किस में आते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं। ठीक है, और अब आपको ये देखना है कि फर्स्ट ग्रुप जो है वो फर्स्ट ग्रुप जो है आपका फर्स्ट ग्रुप में कॉन्फ़िगरेशन है NS1, तो उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें, इसमें 1 है, और उसकी वैलेंसी भी 1 है। तो देखो इसमें टैली करो आप, कि अगर आप टैली करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या होता है कि फर्स्ट ग्रुप में जो वैलेंसी है, सबसे पहला कॉलम तो आपको ग्रुप के बारे में दिया, सेकंड कॉलम जो आपको दिया वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया, उसके बाद नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिया है, और उसके बाद आपको दिया है वैलेंसी। ठीक है, अब इसमें देखो कि सबसे पहला जो है दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फर्स्ट ग्रुप के बारे में अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट ग्रुप में उसका आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन NS1 है। ठीक है, और उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है।
और उसकी वैलेंसी भी 1 है, मतलब जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतनी उसकी वैलेंसी भी 1 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है। ठीक है, सेकेंड ग्रुप को टैली करो तो सेकेंड ग्रुप में भी आपको वही दिखेगा कि उसकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी 2 है, उसकी वैलेंसी भी 2 है। अब हम थर्ड ग्रुप में जाएंगे तो थर्टीन ग्रुप में जाएंगे, दैट इज़ पी ब्लॉक एलिमेंट में। 13 ग्रुप में भी सेम वैसे ही हो गया कि उसकी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है और उसकी भी वैलेंसी कितनी है, 3 है। मतलब इन तीनों एग्जाम्पल में, इवन फोर्थ वाला एग्जाम्पल भी देखो, 14 ग्रुप में जाएंगे तो उसमें भी आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, उसकी वैलेंसी भी 4 है। मतलब फर्स्ट से लेकर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है, कौन से एग्जाम मतलब कौन से ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, 13 ग्रुप एंड 14 ग्रुप, उसमें 1 वैलेंसी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है, वैलेंसी भी 1 है, सेकेंड में भी वैलेंसी 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है, और 13 में 3 है और 14 में 4 है। मतलब जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतनी उसकी वैलेंसी। लेकिन जैसे ही हम 15 ग्रुप में मूव करते तो 15 ग्रुप में देखो क्या होता है कि 15 ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और वैलेंसी कितनी हो सकती है, उसकी वैलेंसी 3 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। ठीक है, अब मैक्सिमम उसकी वैलेंसी बहुत कम बार 5 रहती है, उसकी वैलेंसी हमेशा 3 ही होती है। 3 ये उसकी मेन वैलेंसी है, बहुत सारे इसमें वो 3 वैलेंसी में ही रहता है, बहुत ही कम इसमें वो 5 में रहता है। अब उसकी वैलेंस मतलब वो 3 के साथ बॉन्ड बना सकता है, मोस्टली वो 3 के साथ बॉन्ड बनाता ही है, एक्सेप्शनल केसेस में वो 5 के साथ बॉन्ड बनाता है। अब ये आई कैसे, अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस 15 ग्रुप में, ठीक है, 15 ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है, तो हम क्या करेंगे 8 - 5, मतलब 8 में से उसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आता है 3, मतलब उसकी वैलेंसी 3 है, मतलब वो 3 के साथ कंबाइन हो सकता है। ठीक है, कितने के साथ कंबाइन हो सकता है वो 3 के साथ कंबाइन होता है, तो 3 बॉन्ड बना सकता है। रेयर केसेस में वो कितने बॉन्ड बनाएगा, 5 बॉन्ड बनाएगा। वैसे ही देखो आप 16 ग्रुप में जाओगे तब देखो 16 ग्रुप में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 16 ग्रुप में आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके पास, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और वो उसकी वैलेंसी 2 और 6 दी है। अब 2 कैसे आया होगा, 8 - 6 करेंगे तो आपका आंसर 2 आता है, तो वो मोस्टली 2 के साथ बॉन्ड बनाता है। जैसे एग्जांपल कौन सा ले सकते हैं हम, इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम ऑक्सीजन देखो कि वो वाटर के इसमें जब एज H2 एग्जाम्पल लेंगे तो इसमें ऑक्सीजन जो है वो 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है। लेकिन रेयर केसेस में वो 6 बॉन्ड बना सकता है। वैसे ही मैंने आपको अभी इसके पहले जो 15 ग्रुप वाला एग्जाम्पल दिया था उस 15 ग्रुप का एग्जाम्पल है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो मोस्टली कितने बॉन्ड बनाता है, इट फॉर्म्स 3 बॉन्ड विद अनदर नाइट्रोजन। ठीक है, जैसे NH3 है, NF3 है, तो वो मोस्टली 3 बॉन्ड बनाता है, और रेयर केसेस में कितना बना सकता है, 5 बॉन्ड बना सकता है। वैसे आप आगे जाओ, ठीक है, आगे आप जाओगे ग्रुप 17 में, तो ग्रुप 17 में भी वैसा ही होता है कि ग्रुप 17 में क्या है कि ग्रुप 17 की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ग्रुप 17 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो हम इसको 8 - 1 लेंगे तो उसका आंसर आता है 1, मतलब 17 ग्रुप की सबकी वैलेंसी कितनी है, 1 है। ठीक है, इसकी वैलेंसी 1 है, बट वो बहुत कम केसेस में, रेयर केसेस में 7 बॉन्ड भी बना सकता है। कितने बॉन्ड बना सकता है वो, 7 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, रेयर केसेस में कितने बॉन्ड बनाएगा, वो 7 बॉन्ड बनाएगा। उसका एग्जाम्पल है दैट इज़ फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन जो है वो H के साथ बॉन्ड बना के आपको क्या दे सकता है। ठीक है, ग्रुप 17 की वैलेंसी कितनी है, ग्रुप 17 की वैलेंसी जो है वो 1 हो सकती है या फिर 7 होती है। 1 कैसे लाया, 8 - 1 लाया, तो उससे हमें आंसर कितना मिलता है, 8 - 7 दैट इज़ 1 आंसर मिलेगा, उसकी वैलेंसी 1। और उसका एग्जाम्पल है HF जो है वो फ्लोरीन जो है 17 ग्रुप एलिमेंट है, वो हाइड्रोजन के साथ 1 बॉन्ड बनाता है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में वो 1 ही बॉन्ड बनाता है, बट रेयर केसेस में वो 7 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि उसकी 2 वैलेंसी 1 और 7, मोस्टली किस में होता है, 1 वैलेंसी में, नॉट इन 7 वैलेंसी। ओके, तो और आपको पता है कि लास्ट वाला जो ग्रुप है दैट इज़ लास्ट ग्रुप कौन सा, लास्ट ग्रुप जो है वो आपका है 18 ग्रुप एलिमेंट। तो आपको पता है कि 18 ग्रुप जो एलिमेंट है उस 18 ग्रुप एलिमेंट की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 0 है, क्योंकि उसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, उसका आउटरमोस्ट शेल पूरा कम्प्लीटली फिल्ड है, उसके वैलेंस
शेल उसके आउटरमोस्ट में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हम उसको 8 में से 8 माइनस कर देंगे तो इट बिकम 0, मतलब उसकी वैलेंसी कितनी रहेगी, 0 वैलेंसी रहेगी, मतलब वो किसी के साथ भी कंबाइन नहीं होगा। और वैसे भी नोबल गैस एलिमेंट ऑलरेडी इतने स्टेबल होते कि वो किसी के साथ कंबाइन नहीं होते, ठीक है, वो किसी साथ भी बॉन्ड बनाते नहीं, वो मोनो एटॉमिक फॉर्मेशन में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो कितने कितने इसमें एग्जिस्ट करते हैं वो, इट एग्जिस्ट इन द मोनो एटॉमिक फॉर्म। तो देखो अगर हमने ये सब हम अक्रॉस द पीरियड अगर जाते हैं 1 से लेकर 18 तक, आपको समझ में आ गया कि वैलेंसी जो है वो वैरी हो सकती है अक्रॉस द पीरियड। लेकिन डाउन द ग्रुप अगर जाओगे तो सभी ग्रुप मतलब एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट आएंगे सबकी वैलेंसी एक जैसी ही रहती है, सेम वैलेंसी होती है। लेकिन सिर्फ अक्रॉस द पीरियड जाओगे तो वैलेंसी वैरी हो सकती है। वैलेंसी मेन ग्रुप एलिमेंट की कितनी रह सकती है, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतनी रह सकती है, या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम 8 में से माइनस कर देंगे तो उतनी भी वैलेंसी उसकी रह सकती है, ठीक है। तो इस लेक्चर में यही तक, और आपका ये चैप्टर वैलेंसी जो है ये आपका लास्ट पॉइंट है, मतलब इसके बाद में भी एक पॉइंट है, ठीक है। तो आपको अभी इसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करना है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लो और एक्सरसाइज के पीछे के क्वेश्चन के आंसर्स आप अपने कॉपी में नोट डाउन करो। थैंक यू। 7.6 देखो, जिसमें हम देखेंगे पीरियोडिक ट्रेंड इन द वैलेंसी ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली वैलेंसी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको ये टेबल दिया, टेबल हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। वैसे भी अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो सबकी वैलेंसी तो वैरी करेगी, क्योंकि एटॉमिक नंबर अलग होता है, सबकी प्रॉपर्टी अलग होती है, सबकी कंबाइनिंग कैपेसिटी अलग होती है। तो अकॉर्डिंग टू दैट सभी में क्या होगा, अलग अलग वैलेंसी रहेगी। अब इसमें देखो आपको टेबल नंबर 7.6 में आपको दिया है ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, 13, 14, 15, आपको पूरा फर्स्ट से लेकर 13 तक दिया। फर्स्ट और सेकंड जो है वो एस ब्लॉक में आते हैं, और 13 से लेकर 18 तक जो है वो किस में आते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं, ठीक है। और अब आपको ये देखना है कि फर्स्ट ग्रुप जो है वो फर्स्ट ग्रुप जो है आपका फर्स्ट ग्रुप में कॉन्फ़िगरेशन है NS1, तो उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें, इसमें 1 है, और उसकी वैलेंसी भी 1 है। तो देखो इसमें टैली करो आप, कि अगर आप टैली करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या होता है कि फर्स्ट ग्रुप में जो वैलेंसी है, सबसे पहला कॉलम तो आपको ग्रुप के बारे में दिया, सेकंड कॉलम जो आपको दिया वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया, उसके बाद नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिया है, और उसके बाद आपको दिया है वैलेंसी, ठीक है। अब इसमें देखो कि सबसे पहला जो है दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फर्स्ट ग्रुप के बारे में अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट ग्रुप में उसका आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन NS1 है, ठीक है, और उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, और उसकी वैलेंसी भी 1 है, मतलब जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतनी उसकी वैलेंसी भी 1 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है, ठीक है। सेकेंड ग्रुप को टैली करो तो सेकेंड ग्रुप में भी आपको वही दिखेगा कि उसकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी 2 है, उसकी वैलेंसी भी 2 है। अब हम थर्ड ग्रुप में जाएंगे तो 13 ग्रुप में जाएंगे, दैट इज़ पी ब्लॉक एलिमेंट में। 13 ग्रुप में भी सेम वैसे ही हो गया कि उसकी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है और उसकी भी वैलेंसी कितनी है, 3 है। मतलब इन तीनों एग्जाम्पल में, इवन फोर्थ वाला एग्जाम्पल भी देखो, 14 ग्रुप में जाएंगे तो उसमें भी आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, उसकी वैलेंसी भी 4 है। मतलब फर्स्ट से लेकर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। कौन से कौन से ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, 13 ग्रुप एंड 14 ग्रुप, उसमें 1 वैलेंसी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है, वैलेंसी भी 1 है, सेकेंड में भी वैलेंसी 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है, और 13 में 3 है और 14 में 4 है। मतलब जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतनी उसकी वैलेंसी। लेकिन जैसे ही हम 15 ग्रुप में मूव करते तो 15 ग्रुप में देखो क्या होता है कि 15 ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और वैलेंसी कितनी हो सकती है, उसकी वैलेंसी 3 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है, ठीक है। अब मैक्सिमम उसकी वैलेंसी बहुत कम बार 5 रहती है, उसकी वैलेंसी हमेशा 3 ही होती है। 3 ये उसकी मेन वैलेंसी है, बहुत सारे इसमें वो 3 वैलेंसी में ही रहता है, बहुत ही कम इसमें वो 5 में रहता है। अब उसकी वैलेंस मतलब वो 3 के साथ बॉन्ड बना सकता है, मोस्टली वो 3 के साथ बॉन्ड बनाता ही है, एक्सेप्शनल केसेस में वो 5 के साथ बॉन्ड बनाता है। अब ये आई कैसे, अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं,
इस 15 ग्रुप में, ठीक है, 15 ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है। तो हम उसको हम क्या करेंगे, 8 माइनस 5, मतलब 8 में से उसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आता है 3, मतलब उसकी वैलेंसी 3 है, मतलब वो 3 के साथ कंबाइन हो सकता है। ठीक है, कितने के साथ कंबाइन हो सकता है, वो 3 के साथ कंबाइन होता है, तो 3 बॉन्ड बना सकता है। रेयर केसेस में वो कितने बॉन्ड बनाएगा, 5 बॉन्ड बनाएगा। वैसे ही देखो आप 16 ग्रुप में जाओगे, तब देखो 16 ग्रुप में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 16 ग्रुप में आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके पास, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और वो उसकी वैलेंसी 2 और 6 दी है। अब 2 कैसे आया होगा, 8 माइनस 6 करेंगे तो आपका आंसर 2 आता है, तो वो मोस्टली 2 के साथ बॉन्ड बनाता है। जैसे एग्जांपल कौन सा ले सकते हैं हम, इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो कि वो वाटर के इसमें जब हम एज H2 एग्जाम्पल लेंगे तो इसमें ऑक्सीजन जो है वो 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है। लेकिन रेयर केसेस में वो 6 बॉन्ड बना सकता है। वैसे ही मैंने आपको अभी इसके पहले जो 15 ग्रुप वाला एग्जाम्पल दिया था, उस 15 ग्रुप का एग्जाम्पल है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो मोस्टली कितने बॉन्ड बनाता है, इट फॉर्म्स 3 बॉन्ड विद अनदर नाइट्रोजन। ठीक है, जैसे NH3 है, NF3 है, तो वो मोस्टली 3 बॉन्ड बनाता है, और रेयर केसेस में कितना बना सकता है, 5 बॉन्ड बना सकता है। वैसे आप आगे जाओ, ठीक है, आगे आप जाओगे ग्रुप 17 में, तो ग्रुप 17 में भी वैसा ही होता है कि ग्रुप 17 में क्या है कि ग्रुप 17 की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ग्रुप 17 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो हम इसको 8 माइनस 1 लेंगे तो उसका आंसर आता है 1, मतलब 17 ग्रुप की सबकी वैलेंसी कितनी है, 1 है। ठीक है, इसकी वैलेंसी 1 है, बट वो बहुत कम केसेस में, रेयर केसेस में 7 बॉन्ड भी बना सकता है। कितने बॉन्ड बना सकता है वो, 7 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, रेयर केसेस में कितने बॉन्ड बनाएगा, वो 7 बॉन्ड बनाएगा। उसका एग्जाम्पल है दैट इज़ फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन जो है वो H के साथ बॉन्ड बना के आपको क्या दे सकता है। ठीक है, ग्रुप 17 की वैलेंसी कितनी है, ग्रुप 17 की वैलेंसी जो है वो 1 हो सकती है या फिर 7 होती है। 1 कैसे लाया, 8 माइनस 1 लाया, तो उससे हमें आंसर कितना मिलता है, 8 माइनस 7 दैट इज़ 1 आंसर मिलेगा, उसकी वैलेंसी 1। और उसका एग्जाम्पल है HF जो है वो फ्लोरीन जो है 17 ग्रुप एलिमेंट है, वो हाइड्रोजन के साथ 1 बॉन्ड बनाता है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में वो 1 ही बॉन्ड बनाता है, बट रेयर केसेस में वो 7 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि उसकी 2 वैलेंसी 1 और 7, मोस्टली किस में होता है, 1 वैलेंसी में, नॉट इन 7 वैलेंसी। ओके, तो और आपको पता है कि लास्ट वाला जो ग्रुप है दैट इज़ लास्ट ग्रुप कौन सा, लास्ट ग्रुप जो है वो आपका है 18 ग्रुप एलिमेंट। तो आपको पता है कि 18 ग्रुप जो एलिमेंट है, उस 18 ग्रुप एलिमेंट की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 0 है, क्योंकि उसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, उसका आउटरमोस्ट शेल पूरा कम्प्लीटली फिल्ड है। उसके वैलेंस शेल उसके आउटरमोस्ट में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर हम उसको 8 में से 8 माइनस कर देंगे तो इट बिकम 0, मतलब उसकी वैलेंसी कितनी रहेगी, 0 वैलेंसी रहेगी, मतलब वो किसी के साथ भी कंबाइन नहीं होगा। और वैसे भी नोबल गैस एलिमेंट ऑलरेडी इतने स्टेबल होते हैं कि वो किसी के साथ कंबाइन नहीं होते। ठीक है, वो किसी साथ भी बॉन्ड बनाते नहीं, वो मोनो एटॉमिक फॉर्मेशन में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो कितने इसमें एग्जिस्ट करते हैं वो, इट एग्जिस्ट इन द मोनो एटॉमिक फॉर्म। तो देखो अगर हमने ये सब हम अक्रॉस द पीरियड अगर जाते हैं 1 से लेकर 18 तक, आपको समझ में आ गया कि वैलेंसी जो है वो वैरी हो सकती है अक्रॉस द पीरियड, लेकिन डाउन द ग्रुप अगर जाओगे तो सभी ग्रुप मतलब एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट आएंगे सबकी वैलेंसी एक जैसी ही रहती है, सेम वैलेंसी होती है, लेकिन सिर्फ अक्रॉस द पीरियड जाओगे तो वैलेंसी वैरी हो सकती है। वैलेंसी मेन ग्रुप एलिमेंट की कितनी रह सकती है, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतनी रह सकती है, या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम 8 में से माइनस कर देंगे तो उतनी भी वैलेंसी उसकी रह सकती है। ठीक है, तो इस लेक्चर में यही तक, और आपका ये चैप्टर वैलेंसी जो है ये आपका लास्ट पॉइंट है, मतलब इसके बाद में भी एक पॉइंट है। ठीक है, तो आपको अभी इसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करना है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लो, और एक्सरसाइज के पीछे के क्वेश्चन के आंसर्स आप अपने कॉपी में नोट डाउन करो। थैंक यू।